यार जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो जी अपनी साइड का काम धाम ख़त्म करके आ गई हूँ मैं इधर आंटी जी और की तरफ। और देखो बारिश होके रुकी है, कितना गंदा हो रहा है। और ये देखो आंटी जी बस खेत का काम है तो जैसे तैसे करके खाना वाना बना के सब ढक ढुक के चली गई। ढकी क्या, ये तो पहले ही ढका हुआ था क्योंकि गैस पे बनाती हैं खाना में। और देखो काम धाम सब ऐसे ही पड़ा है तो मैं सोच रही हूँ आज गोबर फेर दूँ यहाँ पे, हरा गोबर। और ये देखो इनकी गाय माता बन रही है इधर, ये दोनों बैठे हैं बहन भाई और ये दोनों माता पुत्री बहन भाई नहीं, ये वो है मौसी भांजे तो जी चलो शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे, पहले तो इधर से ही करेंगे। और जी बस लग गई हूँ मैं साफ़ सफाई में। और मेन बात तो देखो, घर चाहे कच्चा हो या पक्का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साफ़ सुथरा रहना चाहिए बिल्कुल। और कच्चा घर होता है, जैसे अब कच्चा तो यार बिल्कुल कच्चा तो बहुत कम मिलता है। और मेरे मायके में है, हमारे घर के पास में ही है, तो जब मैं कभी जाऊँगी तो दिखाऊँगी आपको। बिल्कुल कच्चा है, ईंट का उसमें एक भी नामो निशान नहीं है। तो हमारे भी था पहले, बहुत पहले, मतलब जब बहुत पहले मुझे नहीं पता तो मेरी जो बहनें हैं बड़ी में बताती थी कि बिल्कुल कच्चा ही था घर, मतलब जहाँ पे हम रहते थे। और अभी मतलब मेरे सामने जब होश आई थोड़ी, मतलब मुझे, तो हमारे घेर में था कच्चा, मतलब कमरा था, वो कोठा बोलते थे उसको, कच्चा। और दीवारें बिल्कुल कच्ची थी, मोटी मोटी दीवारें। और वो जो ईंट होती थी उसकी, ईंट भी मिट्टी की बनी होती थी, इस तरह खूब मोटी मोटी ईंटें। और उस पर हर साल, मतलब पूरे पे ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर भी सारे पे उस पर वो करते थे हम, मिट्टी जोड़ होता था जैसे। तो जोड़ पहले बिल्कुल साफ़ सुथरे होते थे। देखो टॉयलेट वगैरह, लैट्रिन वगैरह होती नहीं थी, कभी किसी किसी के होती थी, वरना अधिकतर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता था जोड़ बिल्कुल। याद है वो दिन मतलब जब जोड़ में वो पशु को, गाय भैंस को नहलाने के लिए लेके जाते थे और उसमें से गारा निकालते थे। और सभी, मतलब किसी के घर वो होता था, मतलब पक्का होता था, तो छत तो अधिकतर सभी की कच्ची होती थी, तो सभी लाइन लगी रहती थी। एक सीजन होता था ऐसा जब उसमें से, जोड़ में से गारा निकाल के सब अपनी छतों को लेसते थे। और हम भी अपने, मतलब जो हमारा घर था वहाँ पे छत को भी लेसते थे। और घेर में जो कच्चा वो था, हमारा कोठा था, तो उसकी दीवारों को तो काफ़ी मतलब टाइम लगता था इसमें, और मन भी लगता था। और जैसे जोड़ में से जब गारा निकालते थे, ऐसे ही बाल्टी भर भर के निकालते थे। और पूरी बहुत, मतलब ये दिन बहुत अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, पूरी फैमिली साथ में थी। और मतलब एक प्रेम था आपस में। अब देख लो इतना प्रेम प्यार नहीं रहा, जैसे गांव में भी सब अपने अपने उसको पड़ गए हैं। और जी बस इधर कर ली है मैंने साफ़ सफाई, मतलब सारा सामान सेटिंग वेटिंग कर दी है। जो मुझे सही लगा कि मुझे यहाँ रखना चाहिए वो मैंने रख दिया, और बाकी सब रख दिया मैंने। और अब मैं इधर, ये है जो हारा है आंटी जी का, इसको भी चमका देती हूँ आज। वैसे तो चूल्हा लिपा हुआ था, पर बारिश की वजह से छिंटे विंटे ऐसे ही हो जाता, धुंधला सा गंदा सा हो रहा था। मैं कहा चलो इसको भी कर देते हैं सफाई अच्छे से। और पन्नी वन्नी थी जो, वो मैंने एक साइड में रख दी, आंटी जी जैसे देखेंगी वैसे कर लेंगी अपने आप। और झाड़ू अंदर कमरों में भी, मतलब बरामदे में जो कपड़े वगैरह रखे हुए थे वे भी मैंने साइड में रख दिए उठा के। और ये घोल लिया है मैंने गोबर, और हरा ही गोबर है, क्योंकि लाल मिट्टी डाल लो चाहे, पर ये जो बारिश है ये लाल मिट्टी बहा के ले गई है, तो इतनी अच्छी नहीं खिलेगी वो। तो एक दो बार हरा गोबर फेरेंगे तब जाके लाल मिट्टी वाला गोबर इस पे अच्छे से दिखाई देगा। और मैं खूब गाढ़ा गाढ़ा गोबर घोल रही हूँ, मतलब अच्छा खासा, ये नहीं कि बिल्कुल पतला पतला है। और मन भी लगता है गोबर फेरने में। देखो एक बार गोबर फेर दो और फिर 8 दिन की छुट्टी। जैसे बच्चे बच्चे होते हैं तो जल्दी गंदा कर देते हैं, तो यहाँ पे तो आंटी जी हैं, अंकल जी हैं और देवर जी हैं एक, वे तो
खैर सुबह ही चले जाते हैं और शाम को आते हैं रात को। और अंकल जी और भी पूरा दिन बाहर ही रहते हैं, शाम को आते हैं। तो इनके तो 8 दिन क्या 15 दिन पड़ा रहे गोबर, बच्चों की उसमें लगता है। तो जी उधर ज़्यादा मिट्टी फटी वटी थी, तो मैंने सारा साइड एक लाइन सी उधर ही फेर दी और खाटे वाटे मैंने कर दी हैं साइड में। और ये जो यहाँ पे सीढ़ी रखी हुई थी, और मुझे याद है ये सीढ़ी पता नहीं मुझे कब से यहीं रखी हुई है, तो मैंने उसको आज अंदर पहुँचा दी। आप देखेंगे आंटी जी और अंकल जी क्या कहेंगे। तो मैंने अपनी उससे अंदर कर दी उसको, जो उनकी वो है टीन डली हुई है गाय के पास में, एक साइड में लगा दी दोनों सीढ़ियों को। और उनको ठीक लगेगा रहने देंगे वरना निकाल देंगे। तो मैंने अपने हिसाब से कर दिया है, और उनको उनके हिसाब से जैसा ठीक लगेगा वे कर लेंगे। तो जी फेर रही हूँ बस मैं इधर गोबर, और क्या बोलते हैं इनको, फूल बना बना के फेर रही हूँ मैं गोबर। और अच्छा भी लग रहा है, देखो कितना अच्छा, नीचे देखो कितना गंदा दिख रहा है, और जैसे गोबर फेरती हुई आ रही हूँ कितना अच्छा लग रहा है एकदम। और सही मायने में तो देखो, और गाय का गोबर है ये, तो वैसे भी घर एकदम शुद्ध हो जाता है। कहते हैं गाय के गोबर से लिपो घर को, तो ये तो बिल्कुल घर साफ सुथरे के साथ साथ शुद्ध भी हो गया। और इधर ये तुलसी माता है, इसमें से भी मैंने मतलब पत्ते वत्ते वो हो रहे थे। तो आंटी जी का देखो एक बंदा पूरा घर में साफ सफाई करने के लिए चाहिए ही। और अभी आंटी जी देखो बेचारी खाना वाना बनाती हैं, और 2 गायें हैं उनका दूध भी निकालते हैं, और साथ में अंकल जी के साथ साथ काम भी करते हैं। तो उनकी भी कोई वो नहीं है, बेचारी भागती दौड़ती काम करती हैं। रात को 11-11 बज जाते हैं उनको सोने में, और सुबह उठ जाती हैं 4 बजे, और बस लगी रहती हैं। तो जी बस ये तो इधर गोबर का काम तो आज मैंने ख़त्म कर दिया आंटी जी का। तो घर पे फेरते थे तो मन करता है जैसे गोबर अपने घर को पूरा चमका के रखते थे हम। घेर में तो खैर जी फेर दिया गोबर मैंने, चमका दिया आंगन। और देखो गोबर फेरे कितना अच्छा लग रहा। और ये तो हरा ही फेरा, देखो इधर भी। और आंटी जी देखेंगे आके कहेंगे किसने फेर दिया गोबर और अभी खाट वाट इधर ही रखी, जब सूख जाएगा तब क्या तो आंटी जी आ जाएगी या मैं कर दूंगी इधर ही। तो जी अब मैं जाती हूँ उधर, नहाऊंगी और देखूंगी खाना वाना क्या बनाना है। इधर का भी हो गया साफ सफाई।